हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं पाठ 1। भाग 1 में हमने की इस पाठ की व्याख्या। भाग 2 में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में कवि द्वारा किस जादूगरी की बात की गई है? इसका उत्तर है, कविता में कवि द्वारा पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगे फूलों के खिलने की जादूगरी की बात की गई है। ख है, कवि ने फूल के बाहर आने का वर्णन किस प्रकार किया है? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि फूल पेड़ों के अंदर के भीतर कोने में दुबके से मुंह ढके सोते रहते हैं। जब हवा फूल को बुलाती है तो वे जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल किस प्रकार सज धज कर निकलते हैं? इसका उत्तर है, फूल हवा के बुलाने पर अपने घर से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकलते हैं। घ है, कवि ने हवा और उजाले के बारे में क्या कहा है? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि हवा और उजाला आसमान से चलकर आता है। ड है, फूल कहाँ छिपे रहते हैं और वे किसकी बातें सुन लेते हैं? इसका उत्तर है, फूल पेड़ों के भीतर अपने घर में छिपे रहते हैं, वे हवा की बातें सुन लेते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि फूलों के जन्म और घर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों की जो डालियां कल तक खाली थी आज फूलों से भरी हुई है, आज फूलों से लदी हुई है। ए माली, इस चमत्कार का रहस्य आप ही बता दीजिए। पेड़ के भीतर से ही इन फूलों का आना जाना होता रहता है। कौन सा फूल कहाँ सोया रहता है इसका किसी को पता नहीं होता। वे अपने कोने में दुबके हुए हवा की बातें चुपके चुपके सुन लेते हैं और जब हवा उन्हें बुलाती है तो वे रंग बिरंगे कपड़ों से सज धज कर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। उनका वह घर कहाँ छिपा है इसका किसी को ज्ञान नहीं है, परंतु भैया कहते हैं कि उनका घर आसमान है। वहीं पर बैंगनी, भूरे और काले रंग के बादल होते हैं। हवा और उजाला भी किसी गुप्त दरवाजे से आसमान से आता है। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 1 फूल के प्रश्न उत्तर। आइए हम आगे का भाग करते हैं। आगे है भाषा की समझ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क है फूल, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। अगला है पेड़, वृक्ष, पादप, तरु। ग भाग है धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, भूमि, धरा। अगला है आसमान, इसके पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, गगन, अंबर। ड है घर, गृह, निकेतन, आलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कल, आज, भरे, खाली,
सोना, जागना, मुमकिन, नामुमकिन, छिपना, प्रकट होना, आसमान, पाताल। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। आनंद, प्रसन्नता, बादल, चलघर, समुद्र, जल्दी, वायु, समीर, वन, कानन। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द कविता से छांटकर लिखिए। क है खाली, माली, दुबके, चुपके, भरी, जादूगरी, मुमकिन, अनगिन, जाना, ठिकाना, होता, सोता। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 1 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।